प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल्लू मनाली बाढ़, सीएम सुक्खू ने केंद्र से की विशेष राहत पैकेज की अपील, पीड़ितों को हर संभव मदद का वादा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को सेना के हेलीकॉप्टर में जुब्बड़हट्टी से कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट उतरे। उन्होंने आपदा प्रभावितों को वितरित करने के राशन भी अपने साथ लेकर आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण से भुंतर व आसपास के क्षेत्रों में बरसात से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। खास हो गई है शिमला की टॉय ट्रेन, अब कांच की छत और 360 डिग्री घूमने वाली चेयर का मजा ले सकेंगे यात्री। टॉय ट्रेन अपने विशेष मंजूरी मिलने की जाएगी आरंभ। टॉय ट्रेन ज्यादा पेनोरमिक कोच के लिए जानी जाती है। इस ट्रेन से न केवल यात्रा आरामदायक होती है बल्कि यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर भी मिलता है। पेनोरमिक कोच में बड़ी खिड़कियों से यात्रियों को चारों ओर के दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर भी पर्यटकों को ऐसी ट्रेन लुभाएगी। कालका शिमला रेल ट्रैक सुरंगों, पुलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। शहर में अवैध विज्ञापन पर एआई से लगेगी लगाम, वाहन घूमकर इकट्ठा करेगा डेटा। मेयर अशोक कुमार तिवारी शुक्रवार को 3 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से एआई वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो शहर में लगने वाले अवैध विज्ञापनों को चिन्हित करेगा। नगर निगम की ओर से अपने विभागों में भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का उपयोग करने जा रही है। इस कार्य के लिए चयनित संस्था स्काई साइन का एक छोटा सा वाहन, जो तकनीकी रूप से लैस होगा, पूरे शहर का भ्रमण कर सर्वे किया जाएगा। धुंध से ढक जाएगा उत्तर भारत, प्रदूषण का खतरा बढ़ा, समझें विश्व मौसम संगठन की चेतावनी के मायने। विश्व मौसम संगठन ने चेतावनी दी है कि सिंधु गंगा के मैदान यानी गंगा के मैदानी इलाकों में धुंध के मामले लगातार गंभीर और बार बार सामने आ रहे हैं। उत्तर भारत में गंगा का ये इलाका है, यहाँ करीब 90 करोड़ लोग रहते हैं और अब प्रदूषण व मौसम के बदलाव की वजह से सर्दियों में धुंध का असर और खतरनाक हो गया है। संगठन ने कहा कि ये समस्या मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय बदलाव से जुड़ी है। मौसम संगठन ने बताया कि धुंध तब बनती है जब जमीन के पास की हवा ठंडी होकर नमी से मिलती है और छोटे छोटे कणों पर जमकर पानी की बूंदें बनाती है। वाहनों का धुआं, उद्योगों से निकलने वाली गैसेस, फसल अवशेष जलाना और बायोमास जलाने जैसी गतिविधियां इन कणों को बढ़ाती है। छोटी बातों से बाहर निकलकर जनता को राहत पहुंचाएं मुख्यमंत्री, त्रासदी का घर बना हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री छोटी बातों से बाहर निकलकर जनता व प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम करें। त्रासदी में कई लोग लापता हुए और कईयों के शव मिले, जबकि कईयों की अभी तलाश है। ऐसे में मुख्यमंत्री सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती। जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को भूस्खलन प्रभावित अखाड़ा बाजार व अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से बहुत कुछ तहस नहस हुआ। अखाड़ा बाजार में लोगों के दबने की घटना को देखते हुए उन्होंने बताया कि भारी बारिश से त्रासदी हुई है। धान खरीदी के लिए 8 सितंबर से खुलेगा पोर्टल। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए 8 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में 3 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक धान की खरीदी की जाएगी। धान की फसल का 2425 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 11 मंडियां प्रस्तावित हैं। किसी पैकेज, आधार नंबर के बारे में बात करने वालों से हो जाएं सावधान, लुट सकता है पैसा। प्रदेश की जनता को आए दिन साइबर ठग तरह तरह के झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। साइबर सेल शिमला की ओर से साइबर अपराधों की अपडेटेड सूची जारी की गई। साइबर सेल की ओर से जारी की गई साइबर अपराधों की अपडेटेड सूची में बताया गया कि साइबर ठग 26 अलग अलग तरह के झांसे में लोगों को फंसा रहे हैं, जिसमें साइबर सेल की ओर से बताया गया कि अगर आपको इस बारे में कॉल किया जाता है कि ट्राई आपका फोन कैसे डिस्कनेक्ट करने जा रहा है, तो जवाब ना दें। ये घोटाला है। अगर शातिर आपको किसी पैकेज के बारे में कॉल करता है और एक या कुछ और नंबर दबाने के लिए कहता है तो जवाब ना दें, ये एक घोटाला है।
इसके अलावा अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको कॉल करता है और आपसे आपके आधार के बारे में बात करता है तो भी जवाब ना दें, ये भी एक घोटाला है। अगर वे आपको बताते हैं कि आप डिजिटल गिरफ्तारी के तहत हैं तो भी जवाब ना दें। साइबर सेल की ओर से जारी की गई सूची में बताया कि अगर वो आपको बताते हैं कि आपके लिए या आपके द्वारा भेजे गए किसी पैकेज में ड्रग्स पाए गए हैं तो जवाब ना दें। साइबर ठग अगर कहते हैं कि आप किसी को नहीं बता सकते तो उनकी बात ना सुने। 1930 पर साइबर क्राइम पुलिस को सूचित करें। 12 लाख की धोखाधड़ी मामले में महिला सहित 2 गिरफ्तार। शहर में लोगों के साथ करीब 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पाया गया कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के सितारगंज व नानकमत्ता क्षेत्र से हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के साथ का इलाका है। पुलिस थाना सदर सोलन की टीम के द्वारा उक्त स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों राज सिंह निवासी गांव व डाकखाना इस्लाम नगर, नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 31 वर्ष व पूजा पुत्री सुशील कुमार निवासी गांव सितारगंज, उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया है। सीटीयू और एचआरटीसी में फिर तनातनी। आईएसबीटी 43 में काउंटर पर नहीं लगने दी हिमाचल की बस, जमकर बवाल। चंडीगढ़ यूटी परिवहन विभाग और हिमाचल सड़क परिवहन निगम के बीच बसेस के संचालन पर एक बार फिर से तनातनी शुरू हुई। दोनों परिवहन निगमों के बीच तनातनी के चलते माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित बस स्टैंड में जमकर हंगामा हुआ। सीटीयू और एचआरटीसी की बसेस की टाइमिंग को लेकर जमकर बवाल हो गया। लोनीवी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, खराब सड़कों के लिए इंजीनियर्स की होगी जवाबदेही। हिमाचल में खराब सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की जवाबदेही होगी। सड़कों पर की जाने वाली मेटलिंग टारिंग कम से कम 5 साल टिकनी चाहिए, लेकिन हिमाचल में सड़कें एक मानसून को भी नहीं झेल पा रही। इसका कारण निर्माण कार्य सही तरीके से न होना है। इसको देखते ही प्रदेश सरकार ने ये सख्ती दिखाई है। नौकरी नौकरी नौकरी, 70 पदों के लिए भर्ती। इस दिन इंटरव्यू, 10वीं और 12वीं पास के लिए मौका, इतनी मिलेगी तनख्वाह। एसआईएस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हमीरपुर, नियर वुड पार्क, सैनिक स्कूल, बड़सर रोड, हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड के 70 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए 16 सितंबर को रोजगार कार्यालय घुमारवीं में कैंपस इंटरव्यू होगा। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास होना है। उम्मीदवार की आयु 19 से 40 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 54 किलोग्राम न्यूनतम होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को 17,500 रुपए से 22,000 रुपए तक मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। सैंज घाटी में एक्शन में सेना, बाढ़ से कटे गांव तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा राशन। हिमाचल में बरसात के मौसम में तबाही मच गई है। जिला कुल्लू में मानसून का कहर जारी है। लंबे समय के बाद कुल्लू जिले में शुक्रवार को विभिन्न इलाकों में मौसम साफ रहा। ऐसे में राहत कार्यों में भी तेजी लाई गई। इस कड़ी में कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल की सैंज घाटी के शाकटी और मरोड़ गांव के लिए सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन भेजा गया। अनुपूरक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी करें ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि 12 सितंबर तय। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक शास्त्री की अनुपूरक परीक्षा के लिए विद्यार्थी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी वेबसाइट पर दिए गए परीक्षा पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। पावटा साहिब में स्मैक और नशीले कैप्सूल बरामद, महिला समेत 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए 2 अलग अलग मामलों में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से स्मैक और नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।